कोई भी क्लास संबंध बोल सकते हो उसको। प्रॉफिट लॉस पर हम बात कर रहे थे, ठीक है। आपके लिए सवाल है, देखिए ये वाला सवाल है। सवाल क्या कह रहा है, एक आदमी एक कार को 60,000 रुपए में खरीदा और कार के मूल्य का 10% नए टायर खरीदने में खर्च किया। उसे किस मूल्य पर कार बेचना चाहिए जिससे उसे उस पर 15% का लाभ हो? 75,900। चलिए देख लेते हैं। 60,000 रुपए, 60,000 रुपए में कार खरीद रहा है, बहुत अच्छी बात। उसके बाद वो कह रहा है मूल्य का 10% टायर खरीदने में, यानी 10% इस पर क्या करता है, खर्च करता है। तो इसका 10% आप निकालोगे, 10% के लिए 100 कर देंगे, कितना हो जाएगा, यानी 6,000 रुपए उसके टायर पर खर्च कर देता है। तो उसका जो कुल सीपी कितना आ जाएगा, 60,000 पहले मूल्य था और 6,000 अब हो गया, ये आ गया 66,000 रुपए। यानी कहने का मतलब है कार का मूल्य आ गया 66,000 रुपए और उसे 15% लाभ पर बेचना है। सीधा सीधा कर सकते हो, यानी एसपी निकालना हमें, मैंने आपको बताया कि 66,000 रुपए 15%, यानी अपने आप में कोई वैल्यू 100 होती है, 15% ज्यादा पर बेच रहा है, तो 100 में 15 ऐड कर दो, कितना हो गया 115%। के लिए बट्टे 100 कर दीजिए, 0 से 0 काटिए, अब मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करोगे तो, बताइए इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा, मल्टीप्लाई करोगे आप पूरा आ जाएगा 75,900, यानी उसका जो एसपी आएगा 75,900 रुपये आएगा। हो गया, करिए जल्दी आंसर करो। क्वेश्चन तो है तुम्हारे पास, सब क्वेश्चन नंबर है, देख लीजिए 26 में क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। हो गया, इतना समय कम लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को देखो। ये कह रहा है कि एक विक्रेता 10 रुपए प्रति मीटर का लाभ लेकर 12,000, क्वेश्चन नहीं आ रहा, अच्छा ठीक है, चलिए। एक विक्रेता 10 रुपए प्रति मीटर का लाभ लेकर 12,325 रुपए में 145 मीटर कपड़ा बेचता है, तो उस कपड़े के 1 मीटर का क्रय मूल्य क्या होगा? यह कह रहा है 10 रुपए प्रति मीटर का लाभ ले रहा है, कपड़ा कितना है 145 मीटर। तो मैं आपसे पूछने लगूं कि 10 रुपए प्रति मीटर से 145 मीटर कपड़ा का कीमत कितनी हो जाएगी? आप कहोगे कि 145 मीटर कपड़ा की 10 रुपए मीटर से ये हो जाएगी 1450 रुपए। इसका मतलब है 1450 रुपए उसने लाभ लिया है, बेचा कितने का है 12,325 रुपए में, 1450 का लाभ लिया है। तो एसपी में से यानी 12,325, इसमें से अगर आप लाभ को हटा दो तो क्या बचेगा? आप कहोगे सर ये बचेगा 10,875 रुपए बचेगा आपका सीपी, यानी ये सीपी हो गया। बेच रहा है ये एसपी है और 1450 रुपए का उसने लाभ लिया है, तो सीपी आ गया 10,875 रुपए, ठीक है। अब क्या कह रहा वो, 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य पूछ रहा वो, कपड़ा कितना है 145 मीटर, सीपी कितना 145 मीटर कपड़े का 10,875, तो 145 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा ये 75 रुपया प्रति मीटर आ गया कपड़े की कीमत।
हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये है, देखिए ये कह रहा है कि 15% के लाभ पर कोई वस्तु बेची जाती है, यदि इसे 27 रुपए अधिक में बेचा जाता, यदि इसे 27 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता उसे, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ध्यान देना, यानी कोई वस्तु 15% लाभ पर बेची गई, किसी कीमत पर बेची गई हो, लेकिन अगर उसे 27 रुपए अधिक में बेचा जाता तो कितने रुपए का लाभ होता? 20% का। कहने का मतलब है 15% से कितने का प्रॉफिट बढ़ाया उसने? 5%। कितने का बढ़ाया है? 5%। और जबकि रुपया कितने बढ़ाए उसने? 27 रुपए। 5% की कीमत 27 रुपए हो गई। अगर आपसे पूछा है 1% की कीमत कितनी हो जाएगी, तो बताइए आप, 1% कीमत हो जाएगी 27/5। जबकि कोई वैल्यू अपने आप में 100% होती है, हमें 100% कीमत निकालनी है सीपी, तो 100% की निकालोगे तो 100 की मल्टीप्लाई कर दो, 27/5 मल्टीप्लाई 100, 5 से काटोगे 25 बार, और 25 से 27 में 20 बार, सॉरी, तो 20 से 27 की गुणा कर दो, कितना आ जाए? 540। ये इसका आ गया सीपी। हमें सीपी पूछ रहा है। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए सेम क्वेश्चन है। यह कह रहा है कि एक बिक्री मूल्य में 162 रुपए की वृद्धि हुई तो उसकी 19% हानि से 17% का लाभ में परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब है कोई वस्तु अगर 100 रुपए की है तो 19% हानि, यानी 19 रुपए कम में बेची गई वो, उसके बाद उसे 17% का लाभ हुआ, यानी 117 में बेचा। कब? जब उसने 162 रुपए की वृद्धि कर दी। ध्यान देना है, यानी 19% हानि से 17% लाभ कमाने के लिए उसे अपने मूल्य बिक्री मूल्य में कितने की वृद्धि करनी पड़ी? 162 की। और यहां कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? तो दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 36%। यानी 36% वृद्धि करनी पड़ी उसे। भाई -19 से प्लस में आने के लिए 19% वो, और वृद्धि 17% और बढ़ा रहा है। कहने का मतलब है, या ऐसे समझे हम, 100 रुपए की वस्तु 19% हानि पर, अर्थात कितने में बेचेगा वो? 81 में, 81 रुपए में बेची। उसके बाद 162 रुपए की वृद्धि करी, तब बेच रहा वो 170 रुपए में। तो 81 से 117 तक कितने रुपए वृद्धि की है उसने? 36 लगभग, है ना। लेकिन 36% की वैल्यू हमारे यहाँ कितने के बराबर? 162 के। तो अगर आप 1% की वैल्यू की बात करोगे तो आप कहोगे 162/36, और 100% की वैल्यू निकालोगे। अगर इसे 36 से काटोगे तो क्या बढ़ जाएगा? 4.5 बार। तो 100% की वैल्यू निकालोगे तो 4.5 में 100 की गुणा कर दोगे, कितना आ जाएगा? 450। यही आ गया क्रय मूल्य। करने दो सभी को। हो गया सभी का? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। ये प्रश्न क्या कह रहा है?
देखिए भाई इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 536 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 426 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, यानी सीपी है ये वाला, एक एसपी यहां हो जाए क्योंकि पहली एक बार बेचा उसने, दोबारा बेच रहा है तो उसे हानि हो रही है। अगर पहले बेच रहा 536 रुपए में, ध्यान देना, तो उसे कुछ ना कुछ तो हानि या क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी लाभ हो रहा है। और पुनः अगर वो बेच रहा कितने में, 426 रुपए में, तब उसे हो रही है हानि, यही है ना। और दोनों क्या है, बराबर है, तो यानी दोनों का रेशियो क्या आएगा, एक एक आ सकता है, दोनों का रेशियो एक आएगा। चलिए अब क्या करना होगा, 536 और 426 के बीच अंतर कितने का है, 536 और 426 के बीच कितने का अंतर है, जल्दी बताइए, 110 का अंतर है। ठीक है, 110 का अंतर है। अब 110 को दोनों रेशियो में बांट दो आधा आधा, क्योंकि आधा आधा है भाई, बराबर हो रहा, इतनी हानि हो रही इतने लॉस प्रॉफिट हो रहा है उससे, तो 110 का कितना हो गया 55 और इधर 55। ठीक है जी, यानी कहने का मतलब है एक की वैल्यू 55 है तो 55 आ गया दोनों तरफ, कोई दिक्कत किसी को। यानी 536 रुपए बेचने पर उसे 55 रुपए का लाभ हुआ था, यहां देख लो भाई, 536 रुपए में बेचने पर उससे 55 रुपए का लाभ हुआ है, और उधर 426 में बेचने पर 55 की हानि हुई है। हमें सीपी निकालना है, या तो 536 में 55 घटा दीजिए या 426 में 55 ऐड कर दीजिए, बता दीजिए कितना आ जाएगा। 481 रुपए आपका सीपी आ गया, बताइए। ये हमेशा रेशियो में आता है, एक रेशियो। देखिए यहां 481 में से 55 घटाकर 420 आया है, इसका मतलब हम सीपी लेके आना, तो 426 प्लस 55 ऐड कर दीजिए या 536 में 55 घटा दीजिए। और यहाँ जो रेशियो आया वो इस तरह से आया क्योंकि एक और एक कितना होता है 2, और 2 की वैल्यू कितनी है 110, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 55, तो 55 आ गया दोनों तरफ। ठीक है ना। हो गया, चलिए सभी का हो गया ना। अगला प्रश्न देखिए, तो अगला प्रश्न करिए, इस वाले प्रश्न को करिए, इस वाले प्रश्न को, इस वाले तुम करिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए पहले जो रेशियो था वो 1-1 का था, अब यह रेशियो कितना आ जाएगा 1/3। किसका है, लाभ का है, तो इसका मतलब 3 लाभ है, तो हानि कितनी होगी, प्रॉफिट। और जो हानि हो रही है वो लाभ का 1/3 है, इसका मतलब है लाभ P है तो हानि होगी P का 1/3, यानी हानि होगी P का 1/3। इसका मतलब है 3 को अगर हम रेशियो बनाएंगे तो यहां आ जाएगा 1 और यहां आ जाएगा 3। अगर इन दोनों का हम रेशियो बनाएंगे तो 1:3 आ गया। अब देखिए यहां और इन दोनों के बीच अंतर कितने का है, बताइए आप, इन दोनों के बीच अंतर कितने का है 200 का, और 3 और 1 4 की वैल्यू कितनी है बताइए, 4 की वैल्यू है 200, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। कहने का मतलब 1 की वैल्यू 50, यानी प्रॉफिट लॉस कितने का है 50 का, और प्रॉफिट कितने का है 50 या 150। ठीक है जी। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एसपी से सीपी, तो क्या करोगे 50 माइनस कर दो, ठीक है, लॉस हो रही है माइनस, और इधर प्रॉफिट में 150 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां कितना ये एसपी है लॉस होकर के, अब लॉस होकर के एसपी है तो हमें क्या निकालना सीपी, क्या करोगे 50 ऐड कर दो, कितना हो गया 1380 रुपए, सेम पहले की तरह।
या जो एसपी प्रॉफिट होके आया उसमें से घटा दो। लॉस में एसपी निकालने के लिए क्या करना, सीपी में घटाना होता है। लॉस के लिए सीपी में से एसपी को घटाते हैं और प्रॉफिट में एसपी में से सीपी घटाते हैं। और जब हमें सीपी निकालना होगा तो लॉस को सीपी एसपी में जोड़ देंगे और प्रॉफिट के लिए एसपी में से घटा देंगे। चलिए अभी बता रहा हूं दोबारा, कौन है? देखिए दोबारा बता रहा हूं मैं। ये कह रहा है कि एक वस्तु को 1330 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि 1530 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ का 1/3 है। अर्थात जो हानि है वो लाभ का 1/3 है। अगर लाभ P है तो हानि कितनी होगी, P का 1/3। और अगर हम इनको दोनों का रेशियो लेंगे तो यहां 1 आ जाएगा, 3 इधर पहुंच जाएगा, ठीक है। या एलसीएम लेके करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, यहां 3 पहुंच जाएगा। अनुपात आ गया 1:3 किसका, इस अंतर का। और यहां से यहां अंतर कितने का है, 200 रुपए का। दोनों की एक 3 और 1 यानी 4 की वैल्यू कितनी है, 200 रुपए। 1 की वैल्यू 4 से भाग दिया 50 आ गया। तो 1 की वैल्यू आपकी कितनी है 50, तो 3 की वैल्यू निकालोगे आप कितनी आ जाएगी 150। तो प्रॉफिट आ गया 150 रुपए का, लॉस आ गया 50 रुपए का। 1380 रुपए में कोई वस्तु 1380 रुपए में कोई वस्तु खरीदी गई है, 50 रुपए का लॉस है, 1330 में बेच दी उसने। ऐसे ही 150 रुपए का लाभ लिया, 1380 में खरीदी गई है, 1530 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। देखिए इस क्वेश्चन को करिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखिए। ये कह रहा है कि 24 पेंसिल का क्रय मूल्य 15 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 24 पेन का क्या है, क्रय मूल्य। तो मैं आपसे कहूं 24 पेन का क्रय मूल्य, अगर एक पेन का क्रय मूल्य सीपी है तो 24 पेन कितना हो गया, सीपी। ऐसे ही मैं कहूं आपसे कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी है तो 15 पेंसिल का एसपी कितना होगा, आप कहोगे 15 गुणा एसपी। अगर ये कट रहा हो तो रेशियो बना सकते हो, 3 8 24, 3 5 15। यानी सीपी कितना आ गया आपका 5 और एसपी कितना आ गया 8। पूछा क्या उसने कि विक्रेता को लाभ प्रतिशत बताइए। अब मुझे एक बात बताइए, सीपी कितना है 5, एसपी कितना है 8। 5 की वस्तु 8 में बेच रहा है तो कितने का लाभ हो रहा है उसे, कहां से होगा 5 से। अरे सीपी से होगा ना, गुणा 100। 5 से काटोगे 20 बार और 20 दिया, इसका मतलब उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, 60% का। आगे समझ हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। देखिए क्वेश्चन को, एक दुकानदार इस प्रकार चीनी बेचता है कि उसे 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है। ध्यान देना भाई, ये कह रहा है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के
क्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब है मैं आपसे कहूं कि एसपी कितना है 950 और सीपी कितना है बताइए 1000 ग्राम। ये फिलहाल ग्राम में है, ध्यान देना। ये क्या है क्वांटिटी यानी मात्रा, ये है मात्रा, ठीक है। यानी 950 ग्राम चीनी का जो बिक्री मूल्य है वो 100 ग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब मैं आपसे कहूं कि 1 ग्राम चीनी की कीमत कितनी है 1 रुपया, तो 1000 ग्राम की कीमत कितनी हो गई 1000, तो 950 ग्राम चीनी की कीमत कितनी होगी 950 ग्राम। लेकिन उसे कितना मूल्य मिला हुआ है 950 ग्राम चीनी का मूल्य मिला हुआ है उसके 1000 किलोग्राम क्रय मूल्य के बराबर, अर्थात 1000 रुपए मिले उसे 950 ग्राम के, ठीक है। तो प्राइस के लिए क्या करोगे आप, यानी उसके पास तो रुपए कितने आए 1000 और जबकि गए कितने हैं 950। भाई 950 ग्राम चीनी गई है तो 950 ग्राम खर्च हुआ उसका, लेकिन 1000 रुपए से मिले हुए। अब रेशियो बना लीजिए आप, 0 से 0 5 से काटोगे 20 बार, ये 19 बार। अब 19 रुपए की वस्तु 20 में बेच रहा है तो कितने का प्रॉफिट है 1 का। कहां से 19 से, गुणा 100 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 5 सही 5/19%। आया समझ में, बता लीजिए। 5% नहीं पूरी करेंगे लाइव। कर लीजिए जी। हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करा क्वेश्चन। एक फल विक्रेता 20 अनार 25 रुपए में खरीदकर 25 अनार 20 रुपए में बेच देता है, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत हानि होगी। क्वेश्चन देखिए भाई, ये कह रहा 20 अनार 25 रुपए में, 20 अनार 25 रुपए में और 25 अनार 20 रुपए में, तो उसे प्रतिशत हानि क्या होगी। ध्यान देना भाई, हमेशा हानि और लॉस जो होगी सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यानी मात्रा यानी वस्तु की जो मात्रा वो समान करनी पड़ेगी। पहले 20 अनार खरीद रहा है, यहाँ 25 अनार है, तो हमें समान करने की क्या करूं जल्दी बताइए। 25 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए तो दोनों तरफ करेंगे, और 20 की मल्टीप्लाई नीचे करोगे तो 20 की यहां भी करोगे, तो 25 की 25 में गुणा करोगे कितना आ जाएगा, और 20 की यहां करोगे तो कितना आ जाएगा 400। चलिए भाई अब देख ध्यान देना, यानी 20 अनार 25 रुपए में खरीदे, यानी कितने में खरीदे 625 रुपए में, और उधर 25 अनार कितने रुपए में बेच दिए उसने 20 रुपए में, तो कितने के बेचे उसने 400 के, यानी 500 अनार तो बेचे उसने 625 के खरीदे 500 अनार, और 500 अनार ही बेचे उसने 400 रुपए के। उसे हानि होगी या लाभ, हानि। कितने की हानि होगी 125 की, 225। कहां से 625 से, क्योंकि हमेशा सीपी से होगा। 25 से काटोगे 25 से 25 बार, और 25 से काटोगे से 4 बार, तो 9 की 4 मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 36%। क्या हुआ उसे हानि।
1 सेकेंड। एक सेकेंड। चले जाओ, फोन आ गया। हाँ हेलो 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 कह दे चलिए, हो गया भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये जब बाहर जा रहे हो ना तो एक एक्सक्यूज मी। ओके, चलिए क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन कह रहा है, सेम क्वेश्चन है, 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से नींबू खरीदता है और 3 प्रति जोड़ी की दर से बेच देता है। क्वेश्चन कीजिए। आ रहा है समझ में? दर्जन का मतलब है 12, यानी 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से। कहने का मतलब है वो 12 नींबू 10 रुपए में खरीद रहा है, यानी सीपी उसका 10 रुपए। उसके बाद 3 रुपए प्रति जोड़ी, 3 रुपए में 2 खरीद रहा है, 3 रुपए में 2 बेच रहा, सॉरी ठीक है, 3 रुपए में 2 बेच रहा है। और बेच रहे कितने हैं? 12 नींबू। यहां 3 रुपए में 2 बेच रहा है, 12 नींबू बिचवाने, तो क्या करेंगे आप, जल्दी बताइए। 6 की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे, अब यह हो गया, यानी 12 नींबू हो गए। और कितने रुपए के हो गए? 6 तिया 18, यानी 12 नींबू 10 रुपए के तो वो खरीद रहा है और 12 नींबू 18 रुपए के बेच रहा है। उससे क्या होगा? प्रॉफिट होगा कितने रुपए का? कहां से? गुणा 100, यानी 80%। 80%। हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? एक फल विक्रेता को 175 सेब बेचने पर 50 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना है? करिए क्वेश्चन।
देखिए क्वेश्चन, ये कह रहा है फल विक्रेता 175 सेब बेच रहा है। ये क्या है? एसपी 175 सेबों का बेच रहा है ना वो, 175 सेब एसपी है, ठीक है। 50 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर ही लाभ हो रहा उसे, यही है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि एक एसपी यानी एक सेब का एसपी कितना है, वन सेब का एसपी, आप कहोगे 1 एसपी मान लिया हमने, 1 सेब का एसपी यानी 1 सेब का विक्रय मूल्य हमने 1 मान लिया, तो 175 सेब का विक्रय मूल्य कितना होगा? 175 सेबों का विक्रय मूल्य होगा 175 रुपए, ठीक है जी। तो 50 सेबों का लाभ कितना होगा? 50 सेबों का लाभ 50 रुपए के बराबर, यानी प्रॉफिट कितना होगा? 50। 175 रुपए में बेच रहे वो 175 सेब और 50 सेब के बराबर लाभ हो रहा है, तो सीपी कितना आ जाएगा? 175 रुपए विक्रय मूल्य है, प्रॉफिट है 50 रुपए, तो सीपी आ जाएगा, घटा दीजिए इसमें से, कितना आ जाएगा? 125। यानी 125 रुपए में उसने एक सेब खरीदे थे और 175 रुपए में बेच दिए, 50 रुपए का लिया उसने प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट कितना? 50 का, कहां से? 125 से गुणा 100, 25 से 5 बार, ठीक है, और 25 से 4 बार, 5 से काटोगे 10 बार, तो कितना आ गया? 10 चौक 40%। 40%, यानी ऑप्शन सी आर राइट आंसर। है ना, चला लियो बात में। मैं ऑनलाइन क्लास करा रहा हूं, 3 बार चेक कर बैठो, नंबर ले तो आसान नंबर आपको फोन कर ले। सीसी पानी वाले करने दे। सेम क्वेश्चन ही तो सर दोबारा भी आ गया। क्रय मूल्य बेचने का दावा करता है गलत वाट का प्रयोग करके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बस वही है। 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम का प्रयोग करता है, इस प्रकार दुकानदार का प्रतिशत लाभ कीजिए। कर दीजिए भाई ये तो, यानी कहने का मतलब है 1000 ग्राम की जगह कितने का प्रयोग कर रहा है? 950 ग्राम का। उसके पास से 950 ग्राम जा रहे हैं, लेकिन ग्राहक को दिखाई दे रहा है 1000 ग्राम, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसे? 50। कहां से? 950 से गुणा 100। 50 से काटो कितनी बार? 19 बार। कितना आ जाएगा? 5 सही 5/9 19। यही था ना पहला क्वेश्चन, करा चुके हम। 5 से 5/19। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब तो वीडियो रोक दिया, तुम करो देखिए क्वेश्चन को।
अब ये क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत बाट का प्रयोग करके 11.1/9% का लाभ कमाता है। वह 2 किलोग्राम के स्थान पर कितने किलोग्राम तोलता है? ठीक है जी, 11.1/9%, 11.1/9%। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी इसकी? 1/9। कहने का मतलब उसने 9 रुपए का खरीदा और कितने का बेच दिया? 10 रुपए का। ठीक है जी, जब वो 9 रुपए का बेच रहा है और 9 रुपए खरीद रहा, बेच कितने करा वो? 10 रुपए का। लेकिन वो कह रहा है कि वह 2 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का वजन तोलता है। कहने का मतलब है उसके पास से तो 2 किलोग्राम की जगह कितना जाएगा? 2 किलोग्राम की जगह कितना जाएगा, यही हमें निकालना है ना। ठीक है, अब ध्यान देना, 2 किलोग्राम में कितने किलोग्राम, 2 किलोग्राम कितने ग्राम होते हैं? 2000। ठीक है जी, हाँ 2000 किलोग्राम कितने में? 10% लाभ ले रहा है। उसने 10 रुपए का बेचा, कितने का दिखा रहा वो? 2 किलोग्राम, यानी 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2000। 1 की वैल्यू 200। 9 की वैल्यू निकाल दो, क्योंकि उसके पास से तो कम ही जाएगा ना, 1800, यानी उसके पास से जो ग्राम जाएगा वो कितना जाएगा? कम जाएगा। दिखाएगा तो उतने 2000 ग्राम, लेकिन जाएगा उसके पास से 1800 ग्राम, सॉरी रुपए नहीं है, ग्राम। ठीक है, कौन सा आ गया? बी। दो से 10 की वैल्यू 2000 है, 1 की वैल्यू 200 आ गई, 9 की वैल्यू निकाल, क्योंकि वो तो 2000 ग्राम में दिखाएगा ना। बाट का जो गलत बाट का प्रयोग कर रहा है। हो गया, चलिए आज के लिए इतना ही।